हेलो एवरीवन, वेलकम टू MCIQ। इस लेसन में हम सीखने वाले हैं पोजीशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पास्ट और प्रेजेंट दोनों क्लियर करने वाले हैं और उसके नेगेटिव सेंटेंस भी सीखने वाले हैं। ओके, और देखा जाए तो इस लेसन में हम पोजीशन को कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद हम पोजीशन से रिलेटेड टास्क रखेंगे, जिसका वीडियो मैं भी बनाऊंगा और आपको भी बनाना है, और एक कंटेंट मेकिंग क्रिएशन भी हम करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, दोनों तरफ हम एक बना देते हैं। इस तरफ हम बनाएंगे पास्ट का और इस तरफ हम बनाएंगे फ्यूचर का, और प्रेजेंट हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, ओके, पास्ट में आते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत पैसा था, ठीक है ना, आपने ये बोल दिया आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई, ठीक है, ये बोलते हो। लेकिन हम पास्ट में आपने बोला कि मेरे पास बहुत पैसा था, तो आई हैड लॉट्स ऑफ मनी। तो यहाँ पर जब हम यूज करते हैं हैड को, तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ही, शी, इट, नेम, दे, वी, आई एंड यू, एंड नेम या फिर नेम प्लस नेम, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है हेड के साथ में। लेकिन इसका मतलब होता है रखा या पास था, रखा या पास था, पास में था, रखा। ठीक है, अब आपने बोला कि मैंने लाइफ में बहुत मुसीबतें रखी, मतलब अभी आप तो सक्सेसफुल हैं। मतलब सक्सेसफुल किस तरह से, अभी आप कंफर्टेबल फील करते, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आप पहले बहुत सारी प्रॉब्लम झेल चुके हो, तो आप बोल रहे हो कि मैंने काफ़ी प्रॉब्लम रखी, मेरे पास काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आई हैड मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स, या फिर आई हैव मैनी ट्रबल्स, आई हैव मैनी इश्यूज। ओके, उसी प्रकार से आपने लिखा कि वी हैड रीजन, ठीक है, ये एक हो गया। वी हैड रीजन टू मूव, we have reason to move or dream। इसका मतलब ये हुआ कि we had reason, मतलब हमारे पास रीजन थे to move or ड्रीम जीने के लिए, ड्रीम की तरफ मूव करने के लिए हमारे पास रीजन थे। यानी कि मूव, जो भी आपके पास ड्रीम था उस तक पहुंचने के लिए आपके पास रीजन थे कि आपको जो ड्रीम अचीव करना है वो क्यों करना है, उसके बारे में आपको पता था। दैट इज़ वाई आपने अपने ड्रीम को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये सेंटेंस हुआ। और एक सेंटेंस हुआ कि यार मेरे पास भी मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, या मैं अच्छी किस्मत नहीं रखता था। ठीक है ना, तो या तो आप बोलोगे कि आई हैड मिसफॉर्चून, या फिर आप बोलोगे कि आई डिड नॉट हैव फॉर्चून। ओके, तो दोनों हम लिख सकते हैं कि आई हैव मिसफॉर्चून, या फिर आप लिख सकते हो आई डिड नॉट हैव फॉर्चून, ठीक है। अब यहाँ पर डिड नॉट क्यों आया, क्योंकि जैसे यहाँ पर हेड आ रहा था, हेड पास्ट फॉर्म है। ठीक है, हैव की सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं, थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर डिड, डू और डज, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इस्तेमाल किया डू डज, अगर हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की मैं ये नहीं रखता हूँ, तो उसी को पास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो डिड नॉट लगाते हैं, डिड नॉट। ओके, और उसके बाद हैवी आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्योंकि डिड ऑलरेडी
क्या है, ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि हैव है। ओके, उसी प्रकार से हमने लास्ट वीडियो में हमने यूज़ किया था कि डस और या फिर डू, उसके बाद हमें हैव ही लगाना है, और उसी प्रकार से डिड के बाद भी हैव ही लगाना है। गॉट इट? तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे बोलते हो कि मैं किस्मत नहीं रखता था, तो आप बोल रहे हो कि आई डिड नॉट हैव फॉर्चून। उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो, आई हैड, है ना, यहाँ आई हैड मिस फॉर्चून। तो ये वही है, फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य और मिस फॉर्चून का होता है दुर्भाग्य, या फिर किस्मत या बेकिस्मत। ठीक है, तो ये तो वर्ड का सिलसिला हो गया। ठीक है, बाकी आप इस प्रकार से भी यूज कर सकते हो, आई डिड नॉट हैव फॉर्चून, मैं किस्मत नहीं रखता था, और ऊपर मैं दुर्भाग्य रखता था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं कि मेरे पास नॉलेज की कमी थी, है ना, मेरे पास पैसों की कमी थी। तो आप यहाँ लिखते हो, या फिर मेरे पापा के पास लिख देते हैं, माई फादर हैड लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पिताजी पैसों की कमी रखते थे। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस में बनाता हूँ कि मेरे नानाजी जो थे, ठीक है ना, वो सेना में किसी भी व्यक्ति को ऑर्डर देने का अधिकार रखते थे, बिकॉज वो एक चीफ मिनिस्टर, क्या बोलते हैं, कमांडो ऑफिसर थे। ठीक है ना, वो किसी भी कमांडो को ऑर्डर दे सकते थे। तो हम क्या बोलेंगे, माई ग्रैंडफादर हैड राइट टू ऑर्डर, या फिर राइट टू ask for anything। मतलब मेरे दादाजी के पास अधिकार था किसी भी चीज़ के बारे में जानने का, पूछने का। ठीक है, क्योंकि वो कमांडो में क्या थे, ऑफिसर थे, और वो किसी भी कमांडो से सवाल जवाब कर सकते थे। ओके, या फिर हम लुक फॉर एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के लिए कैपेबल थे, उस चीज़ का राइट रखते थे कि मैं इस चीज़ के लिए देख रहा हूँ, मैं ये प्लान करना है, तो उस ऑर्डर को सभी फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये रहा पार्ट ऑफ पास्ट। अब हम फ्यूचर पे आते हैं। जैसे कि हमारे पास पैसा नहीं था, अभी हम पैसा रखते नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में पैसा रखेंगे। हमारे पास नॉलेज नहीं थी, हमारे पास अभी नॉलेज है लेकिन कम है, और हम फ्यूचर में नॉलेज रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ आ जाएगा विल। ठीक है, और ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों साथ में रखेगा, और इसका मतलब होगा पास होगा या फिर रखेंगे। ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। वी विल हैव ग्रेट सक्सेस, हम एक अच्छी कामयाबी रखेंगे। ओके, एक बच्चा है जो अभी स्टार्ट इमर्जिंग प्लेयर है, और उसे आगे बढ़ना है, तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम मिलेगी, या फिर हम बोलेंगे उसके पास काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ हम लिखते हैं ही विल हैव मैनी ऑब्स्टेकल्स। ओके, अगर तुम मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट रखोगे। ये सेंटेंस हो गया, इतना हमें पूरा नहीं, अच्छा रिजल्ट रखोगे, तुम अच्छा रिजल्ट रखोगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अच्छा रिजल्ट रखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हम बताते हैं, यू विल हैव व्हाट टू से, गुड रिजल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, गुड रिजल्ट
या फिर गुड मार्क्स या फिर यू विल हैव टॉप रैंक। ओके, उसी प्रकार से एक और सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ और आने वाले समय में मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आई विल हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिकॉज आई विल हैव what to say experience, I will have experience। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमारे बड़े एल्डर्स जो भी हमें बोलते हैं कि पढ़ाई कर लो, है ना, तो आने वाले समय में सुकून रखोगे। ठीक है ना, वही चीज़ है कि अगर अभी तो मेहनत करते हो तो आपको आने वाले समय में खाली समय मिलेगा, कुछ अच्छा करने को मिलेगा। ठीक है ना, अभी मेहनत करोगे तो बाद में आपको सुकून मिलेगा, काफ़ी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अगर तुम अच्छी मेहनत करते हो तो यू विल हैव लेजर टाइम, यू विल हैव लेजर टाइम, इसका मतलब खाली समय मिलेगा। और यू विल हैव रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, रेस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी लिख देते हैं। ओके, यू विल हैव रेस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, तुम सोसाइटी की रेस्पेक्ट यानी कि जो भी उनसे रेस्पेक्ट मिलेगी वो रखोगे। ओके, या फिर मैं रखने की बात करता हूँ तो आई विल हैव सपोर्टिंग रोल ऑफ योर्स, मैं आपका सपोर्टिंग रोल रखूँगा क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप में मुझे सपोर्ट करोगे। और उसी प्रकार से आई विल हैव, मैं जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आई विल हैव बोथ कमेंट्स ऑफ योर्स, बैड कमेंट्स एंड गुड कमेंट्स, तो मैं दोनों तरह के कमेंट रखूँगा। ठीक है ना, मुझे काफ़ी लोग एडमायर करेंगे तो मैं प्रशंसा रखूँगा, आई विल हैव एडमायरेशन। ओके, आई विल हैव प्लेजर। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कुछ सीख रहे हो तो यू विल हैव अपॉर्चुनिटी, तुम अपॉर्चुनिटी रखोगे, अवसर रखोगे। यू विल हैव गोल्डन चांस एंड यू विल हैव जॉब, तुम जॉब रखोगे। यू विल हैव ग्रेट फ्यूचर। ओके, यू विल हैव गोल्स। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी मेहनत करता हूँ तो मैं अच्छी लाइफ रखूँगा, तो आई विल हैव ग्रेट लाइफ, आई विल हैव ब्लिसफुल लाइफ, आई विल हैव ब्लिसफुलनेस। ब्लिसफुलनेस का मतलब होता है खुशियाँ। ओके, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप इमोशन को भी जाहिर कर सकते हैं। आई विल हैव जैसे अभी मैंने बताया, आई विल हैव ब्लिसफुलनेस, आई विल हैव ग्रेटफुलनेस एंड लाइक अगर आपने कोई ट्री आपने प्लांट किया है किसी ट्री को, तो आपने प्लांट करते करते बड़ा हो गया, वो ट्री बन गया है और वो आपको फ़ायदा दे रहा है, तो यू विल हैव व्हाट बेनिफिट्स ऑफ ट्री। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप एक्सप्रेस कर सकते हो। यू विल हैव लॉट्स ऑफ टाइम, अगर आप जल्दी कुछ करना सीख जाते हैं तो आपके पास काफ़ी समय होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो यू विल हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू डू मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है पास्ट एंड फ्यूचर के सेंटेंसेस, और अभी इसका थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि इनका नेगेटिव किस प्रकार बन सकता है। मिक्स में बना देंगे।
हाँ, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो डिड नॉट लगाते हैं, अभी मैंने बता दिया जस्ट, है ना। तो हम ज़्यादा खुशियाँ नहीं रखते थे, ठीक है। आई डिड नॉट हैव हैप्पीनेस, आई डिड नॉट हैव हैप्पीनेस, ठीक है। और मैं बुरी आदत रखता था, मेरे पास बुरी आदत थी, लेकिन अब मैं बुरी आदत नहीं रखूंगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई विल नॉट। यहाँ पर कोई ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है, विल के बाद नोट लगा रहे हैं। आई विल नॉट हैव बैड हैबिट्स, ओके। आई डिड नॉट हैव सपोर्ट, I will not have confusions, and you did not have, क्या बोलते हैं उसको, you did not have excuses, तुम्हारे पास बहाने नहीं थे, या फिर तुमने बहाने नहीं रखे। एंड यू विल नॉट हैव या फिर सैडनेस ऑफ फेलियर, ठीक है। देखो आप यहाँ पर सेंटेंस क्या हुआ, ये पहले शुरू से देख लेते हैं। आई डिड नॉट हैव हैप्पीनेस, मेरे पास हैप्पीनेस नहीं थी। सेकंड सेंटेंस हुआ आई विल नॉट हैव बैड हैबिट्स, मैं बुरी आदत नहीं रखूंगा। आई डिड नॉट हैव सपोर्ट, मैंने सपोर्ट नहीं रखा या फिर मेरे पास सपोर्ट नहीं था। आई विल नॉट हैव कन्फ्यूजन, मैं कन्फ्यूजन नहीं रखूंगा। एंड यू डिड नॉट हैव एक्सक्यूजेस, तुम्हारे पास बहाने नहीं थे। एंड यू विल नॉट हैव सैडनेस ऑफ फेलियर, और तुम से दुख नहीं रखोगे। जो भी अगर आप एक्सक्यूजेस नहीं रखते थे, बहाने नहीं, जब आप फेल भी हो जाते हो फ्यूचर में तो आपको उसका दुख नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि एक बार में सफलता नहीं मिलती है, उसी को करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो उस कंडीशन में आप यू विल नॉट हैव सैडनेस ऑफ फेलियर, आप फेलियर की सैडनेस नहीं रखेंगे, ओके। एंड we will not have arrogance, ठीक है। हम गुस्सा नहीं रखेंगे, एरोगेंस यानी कि घमंडी नेचर नहीं रखेंगे, ठीक है, घमंड। we will not have arrogance यानी हम घमंड नहीं रखेंगे। और या फिर हम ये भी लिख सकते हैं क्या बोलते हैं, एरोगेंट नेचर, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं, कोई छोड़ दो उसको भी। एरोगेंट यानी तो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी और एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, ओके। तो वी विल नॉट हैव एरोगेंस। और उसके अलावा एक सेंटेंस और लिखते हैं, दे विल नॉट हैव पैरानॉर्मल पावर, ठीक है। पैरानॉर्मल पावर का मतलब ये होता है कि जैसे कि कई जगह ऐसा तो भूत प्रेत हमको लगता है कि यहाँ पर वो रहता है, वहाँ पर उसका साया है, तो उस चीज़ को पैरानॉर्मल पावर बोलते हैं, ठीक है ना। तो दे विल नॉट हैव पैरानॉर्मल पावर, ठीक है ना। उन्होंने उस चीज़ को हटाने के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, तभी वो पैरानॉर्मल पावर नहीं रखेंगे, तो दे विल नॉट हैव पैरानॉर्मल पावर, ठीक है। भूतिया पावर नहीं रखेंगे, भूतिया पावर नहीं रखेंगे, ओके। तो आज के सेशन में हमने लगभग पूरा पोजीशन कंप्लीट कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पोजीशन के बारे में कंटेंट बनाना देखेंगे कि कंटेंट किस प्रकार से बनाते हैं, और उसके अगले वीडियो में हम अपना वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद पोजीशन हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट हुआ है
और अगले 2 या 3 वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, 2 वीडियो तो बनाएंगे। ओके, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।